आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय में एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 5वें अध्याय के 39वें वचन से है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। महाविश्व युद्ध के दौरान 1942 में अमेरिका ने जापान के विरोध में जिमी डू लिटिल रेड नाम के एक हवाई हमले को किया। उस झुंड में से एक नौजवान व्यक्ति ही थे जेकब डी शाशर। जापानी लोगों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ाएं दी गई। उनके साथ जिन लोगों को पकड़ा गया था उनमें से कई लोगों को गोली मारकर मार दिया गया था और कुछ लोग भूख के कारण मर गए थे। जेकब डी शाशर भले ही एक नास्तिक थे, लेकिन उनके शरीर का दर्द और उनका अकेलापन जीवन और मृत्यु के बारे में उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा था। इसीलिए उन्होंने जेलर से कहा कि वो एक पवित्र शास्त्र उन्हें दिलाए, और इस चीज के लिए उन्हें बहुत ही नीचा दिखाया गया। लेकिन लगातार वो 1 साल तक इसे मांगते ही रहे। तब जेलर ने उन्हें एक पवित्र शास्त्र ला कर दिया, और उसे देते समय ही उन्होंने कहा कि केवल 3 हफ्ते, इन 3 हफ्तों के बाद इस पवित्र शास्त्र को मैं तुमसे वापस ले लूंगा। 3 हफ्तों के बाद जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसे ही उस पवित्र शास्त्र को अपने साथ वापस लेके चले गए। लेकिन उन 3 हफ्तों ने जेकब के जीवन को ही बदल दिया था, और उसके बाद वो जेल से रिहा हो गए। और उसके बाद वो 1948 में जापान वापस आए, लेकिन इस बार एक सैनिक के रूप में या अकेले नहीं आए। शादी करके अपने पत्नी बच्चों के साथ एक मसीही मिशनरी के रूप में जापान में सेवकाई करने के लिए पहुंचे। अकेले में 3 हफ्ते उन्होंने जो पवित्र शास्त्र पढ़ा था उसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उनके जीवन के लक्ष्य को ही उसने बदल दिया। वो जो नास्तिक थे उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर द्वारा कहे गए शब्द को ही पवित्र शास्त्र कहा जाता है। दुनिया की कई किताबें हमें बहुत सारा ज्ञान दे सकती हैं, बहुत सारी चीजें बता सकती हैं, लेकिन वो हमसे बातें नहीं कर सकती और ना ही चीजों को हमसे जता सकती है। केवल पवित्र शास्त्र ही ऐसी पुस्तक है जो उसे पढ़ने वाले लोगों से बातें करती हैं। पवित्र शास्त्र हमें गलत रास्तों से बचाता है, हमें किस राह पर चलना चाहिए करके सिखाता है। प्रतिदिन जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे सोच में अच्छी बातों को उत्पन्न करता है। ये इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। परमेश्वर के वचनों द्वारा वो बनाए गए थे। यही कारण था कि उन्होंने राजा अर्थशस्त्र के आंखों में एक आदर पाया था। वो राजा के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति थे। इसी तरह से जब पौलुस सेवकाई कर रहे थे तो वो कई शहर गए और वहां पर उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना की, जिनमें से बेरिया नगर के विश्वासियों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को ढूंढते रहे कि यह बातें यही है कि नहीं करके। इस वजह से वो लोग बहुत ही ज्ञानवान थे करके पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। जी हाँ, ये परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र लोगों को सही राह पर चलाने वाली एक बहुत बड़ी दवा है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो भले ही हम भोले हो फिर भी हम गलत राह पर नहीं भटकेंगे। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा को हम पर दर्शाता है, और जब उसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़े, उसके अनुसार हम चले और आशीष प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।